प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज का प्रश्न है, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंक मान लेते हैं। कैसे, सबसे पहले लिखें यहां पर हल और लिख देंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलो एक काम करते हैं, वाई से स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और यहां लिख देते हैं दहाई का अंक एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें तो माननी नहीं है, कोई भी चीज मान सकते हैं, ए मानो बी मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और देखो ऐसे सवाल मैंने कितनी बार कहा है, जब दो अंकों की जब बात चले तो यहां पर एक बात तो जरूर रहेगी कि तीसरी लाइन क्या रहेगी, हमारी संख्या। क्या रहेगी, संख्या। ये अंक है, ये संख्या है। क्या है संख्या हमारी, बताएं कि 10x प्लस के वाई। ये क्या हमारी संख्या। इन तीन संख्याओं पर माने ये दो अंक हो गए, ये संख्या होगी, इसी पर पूरे प्रश्न हल हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे हल करेंगे। लिखा हुआ है दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल कितना है, 121 है। तो बेटे देखो कैसे हल करेंगे। ये तो होगी हमारी संख्या, ठीक है। और अब इनके अंकों को हमें उलटना है, अंकों को उलटना है। तो कैसे देखेंगे, देखो यहां लिखेंगे तथा अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या, उलट देने पर प्राप्त संख्या क्या रहेगी बेटा हमारी, अंक उलटेंगे। ध्यान रखना ये अंक है ना, ये बदल जाएंगे। ये यहाँ पे यहां लिख देंगे बराबर, ये x है तो यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ y है तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब प्रश्न के आधार पर देखो आसानी से इसको हल कर देंगे। कैसे, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या भैया कि ये कह रहा था किसी संख्या, क्या कह रहा है, किसी संख्या। तो संख्या हमारी क्या है, ये रही संख्या, कितनी है, 10x प्लस के वाई। थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 10x प्लस के वाई। और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, भैया अंकों को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये उलट देने पर संख्या में कौन सी प्राप्त हुई थी, 10y प्लस के x। ठीक है, ध्यान दे लेना बेटा। का योगफल कितना है, 121 है। बस हो गया भाई, कहानी सरल करते हैं। 10x और 1x कितने हो गए, 11x। 10y और 1y कितने हो गए, 11y बराबर 121। ठीक है, सरल करते हैं जी। सब में देखो 11 का भाग जा रहा है, माने 11 कॉमन है, तो लिख देंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11। और 11 का भाग 121 में लगाना, कितनी बार जाएगा, 11 ही बार जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 1 बेटा। ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने 11 लिया था, अगर ये इधर होती संख्या तो बराबर 0 होती ना, जो 11 की जब इधर गुणा करते तो 0 हो जाती। और अब थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं क्या इसमें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, तथा अंकों में 3 का अंतर है, अंकों में। तो बेटे यहां पर हम कर देंगे क्या, तथा करके तथा अंक, ये अंक है ना x और y, इनमें अंतर कितने का है, 3 का। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। लेकिन मैं तो इसको काटूंगा क्योंकि ये सरल रहेगा हमारा। तो लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, ये दोनों कट गए। तो 1x और 1x कितने हो गए, 2x। और 11 और 3 बेटे कितने हो जाएंगे, 14। x बराबर 14/2 और 2 सत्ते 14। x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब इस x का मान हम समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें बेटा y का ही मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x का मान समीकरण किसी में रख दो, आपकी मर्जी है। मैं 1 में रख रहा हूं, 1 में रखने पर तो बेटे यहां पर हम दूसरे पेज पर इसको हल करते हैं। कि क्या हल करते हैं कि भैया समीकरण 1 हमारा ये रहा, तो हम यहां पर लिख लेंगे x प्लस के वाई बराबर 11, है ना। x प्लस के वाई बराबर 11
और x के स्थान पे कितना लिख देंगे 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x प्लस के y बराबर 11, यही तो है हमारा समीकरण नंबर 1। और x का मान बेटा कितना आया था हमारा निकल कर, x का मान आया था हमारा 7, तो x के स्थान पे 7 लिख देंगे, प्लस के y बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि संख्या संख्या एक तरफ, तो संख्या इधर लेके आएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा बताइए, 11 में 7 के कितने बचे 4। ठीक है, तो हमारे अंक कौन कौन से आए हैं, एक 7 और एक 4। ठीक है, लेकिन हमें तो संख्या प्राप्त करनी है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, अभीष्ट संख्या। क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या। तो क्या थी, अभीष्ट संख्या 10x प्लस के y, यही तो मानी थी हमने। ठीक है, यहां लिख देंगे 10 और x के स्थान पे हमें कितना लिखना है 7, क्योंकि x का मान 7 आया था और y का मान बेटा कितना है हमारे पास 4। सरल करते हैं, 10 सत्ते 70 प्लस के 4 कितने हो गए 74। तो जो हमें संख्या पूछी थी उसने, ठीक है, तो हमें कितनी आ गई संख्या निकल कर 74, और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। तो बेटा मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, हाई स्कूल वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 8th वाले का ये प्रश्न है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां से हो गया हमारा ये खत्म, और इसके दूसरे पेज को ले लेते हैं। यहां से स्टार्ट था, तो इसको यहां से भी आप देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैं फिर से कहता हूँ बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम में तो जरूर मिलेगा, और वो भी 4 नंबर का। ठीक है, और अगर 4 नंबर का आता है तो आपको भैया थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ही, है ना। तो इसलिए आप वहां पे भी इसको वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है बेटा, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। Hey.